एनडीए को एवरेज बंदा चाहिए, जो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली बैलेंस्ड हो, जो सेल्फ मोटिवेटेड हो। स्टेटस मत लगाओ, क्योंकि अभी तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं है। एवरेज बंदा चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। एनडीए को एवरेज बंदा चाहिए। अगर आपको लगता है कि यू हैव सिक्योर्ड 95%, आपको लगता है कि आप पढ़ने में टॉपर थे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बट सिर्फ पढ़ाई करने वाला बंदा एनडीए को नहीं चाहिए। हमें चाहिए एवरेज वो बंदा या बंदी जो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली बैलेंस्ड हो, जो सेल्फ मोटिवेटेड हो, जो -35 के टेम्परेचर में सियाचिन में भी काम कर ले, 48 के टेम्परेचर में उत्तरलाई, जैसलमेर, बाड़मेर में भी काम कर ले। ठीक है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर जिसका हो, जिसके अंदर रिसोर्सफुलनेस हो, जिसके अंदर सर्वेंट लीडरशिप हो। सर्वेंट लीडरशिप समझते हैं क्या? सेवा भाव हो, सेल्फलेस सर्विस रेंडर करने का भाव हो। लाइफ का एक फैक्ट है, लाइफ का फैक्ट ये है कि आप कभी देखना, जो क्लास में एवरेज पढ़ने में आपके 11th 12th क्लास में रहा होगा, जो और चीजों में एक्टिवेटेड रहा होगा, वो टीचर के पास भी रहा होगा, एक्टिविटीज में भी रहा होगा, थोड़ी बहुत शैतानी भी करी होगी, और जब नंबर आए तो कम पढ़ के क्वालिफाई भी कर गया। ठीक है, फौज उसको ढूंढ रही है। फौज की ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं 15, और 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो लेस ट्रेनेबल हैं, जिनमें से एक क्वालिटी है, वो सभी को मैं बताना चाहता हूं, जिसको बोलते हैं लाइवलीनेस। लाइवलीनेस का मतलब मैं तुमको देसी लैंग्वेज में बताता हूं। लाइवलीनेस का मतलब तुम्हारे रहने की वजह से कोई बोर ना हो। जहां आप हैं, आपका एनवायरमेंट में आपकी वजह से बोरिंग एनवायरमेंट क्रिएट ना हो। स्टेटस मत लगाओ, क्योंकि अभी तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं है। जो भी तुम्हारा स्टेटस है वो आपके पेरेंट्स का स्टेटस है। जो भी आप यहां हैं, जो आपने कपड़े पहने हुए हैं, जो आपने शूज पहने हुए हैं, जो आपने अच्छे चश्मे का फ्रेम पहना हुआ है, जो भी मोबाइल फोन आपने यूज किया हुआ है, ठीक है, जितने पैसे आपके पर्स में पड़े हुए हैं, ये सब आपका कुछ नहीं है, ये आपके पेरेंट्स का है। इस बात को कभी मत भूलना। तो जो ये बात नहीं भूलेगा, वो अपने दोस्त को ये नहीं दिखाएगा, यार देख मेरे पास ये फोन है, देख यार मैं तो वहां जा रहा हूं मॉल में घूमने, देख यार मैं तो ये ब्रांड के कपड़े पहन रहा हूं। ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, एक कलर के कपड़े पहनना शुरू कर दो। व्हाइट कलर ले लो, टी शर्ट 4-5 रख लो, खत्म। जिसमें तुम्हारा मैं यही बोल रहा हूं, जिसमें तुम्हारा माइंड का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मेरा हेयर स्टाइल अच्छा है कि नहीं इस एज में, मेरा हेयर स्टाइल मैं किधर से मांग बनाऊं, इधर से बनाऊं कि इधर से बनाऊं, बियर्ड मेरी क्यों नहीं आ रही, मेरा मसल स्ट्रेंथ क्यों ग्रो नहीं हो रहा है। इस एज में कितना भी जिम चले जाओगे, बहुत सारे बच्चे होते हैं, आते हैं, वो सोचते हैं यार मुझे बॉडी बनानी है और मेरा मसल स्ट्रेंथ अभी अब और अपडेट करना है, मेरी मतलब अच्छी लुकिंग आनी चाहिए, जब स्टेटस लगाऊं मैं, फोटो अच्छी आनी चाहिए। तो इस एज में नहीं होगा ये, क्योंकि ये 17, 18, 19, 20 तक आपकी मसल ग्रो नहीं करेगी। तो सबसे बेस्ट है कि आप रनिंग करने चले जाओ, और आपकी एज में जो मैं करता था वही मैं आपको भी बताऊंगा। सबसे ऊपर छत में निकल गए, 2 ब्रिक ले लिया, ठीक है, और 2 ब्रिक को लगा लिया, 3 बीते का गैप रख लिया, 1 2 3, ठीक है, और शुरू हो जाओ। ठीक है, कोई तुम्हारे बगल वाला तुमको दिखाने के लिए 4 नए पेयर लेके आ रहा है, तुम और सिंपल हो जाओ। ट्राई टू बी सिंपल इन योर लाइफ, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट नाउ इट इज। लाइफ में सिंपल होना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप किसको दिखाओगे? दिखाना बंद कर दो, खुद को देखना शुरू कर दो। स्टार्ट कॉम्पीटिंग विद योर सेल्फ एंड स्टार्ट रियलाइजिंग दिस फैक्ट दैट यू आर सेकंड टू नन। यू आर सेकंड टू नन, आप किसी से कम नहीं है। इस बात को, कुछ तो अच्छा रहा होगा कि तुमने ऑफिसर कैडर का एग्जाम चुना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अपने माइंड को खाली रखना है, डस्टबिन नहीं बनाना है, और इन्फ्लुएंस नहीं होना है। एनडीए की तैयारी अगर आप कर रहे हैं और हायर एजुकेशन आपने रोक दिया, तो एसएसबी इंटरव्यू में डिफिकल्टी होगी। कैसे? 12th क्लास के बाद आपने सोचा कि मैं एनडीए की तैयारी करूंगा और सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी चला गया मैं। अच्छी बात है, आप आ गए, लेकिन आपने हायर एजुकेशन क्यों रोकी? आपको करना क्या है? बीएससी, बीए, बीटेक। अब इसमें भी कंफ्यूजन है, बीटेक करेंगे तो मैं पढ़ने में ज्यादा अच्छा हूं, बीए करूंगा तो मैं पढ़ने में कम अच्छा हूं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप मैथ्स अच्छी है, आप बीए मैथ्स लेके कर लीजिए, मैथ्स से भी बीए हो जाती है। ठीक है, तो हायर एजुकेशन में ऐसे कॉलेज से, ऐसी जगह से आप इनरोल कर दें, तैयारी आप यहां करते रहें। अगर आसपास आपको लग रहा है रेगुलर बोर्ड में कर लें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप यहां पे जो भी काउंसलर है वहां चले जाएं। वी विल टेल यू 4-5 नेम ऑफ नियर बाय कॉलेजेस जहां से आप इनरोल ले सकते हैं। अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये डीआईपीआर का इंटरव्यू में पिट क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कभी भी इंटरव्यू देखना, मॉक इंटरव्यू आप में से सभी लोगों ने देखा होगा,
और अगर आप मॉक इंटरव्यू देखोगे तो एक सवाल में बार बार, मैं नहीं, कोई भी इंटरव्यू ऑफिसर है वो बार बार पूछेगा कि बेटा 12th के बाद पढ़ाई क्यों रोक दी। तो दो तरीके के बच्चे आएंगे, एक बच्चा आता है वो कहता है सर मैं एनडीए की तैयारी करने लगा था सेंचुरियन से, एक बच्चा कहता है सर मैं बीएससी कर रहा हूं साइमल्टेनियसली मैंने एनडीए की तैयारी, उसने कोचिंग हाइड कर दिया, नहीं बताया। तो मैं उसको ज्यादा नंबर दूंगा क्योंकि उसने मल्टीटास्किंग दिखाई है मुझे, वो बीएससी के साथ एनडीए क्वालिफाई किया है, और एक बच्चे ने सिर्फ एनडीए किया, उसने अपना हायर एजुकेशन रोक दिया। तो ध्यान रखना, हायर एजुकेशन एंड करियर प्रोग्रेशन बोथ कैन गो हैंड इन हैंड, दोनों एक साथ जा सकते हैं। एनडीए प्रिपरेशन क्या है? करियर प्रोग्रेशन प्लान है, करियर प्रोग्रेशन प्लान है, हमारे करियर का प्लान है, जिसको मोस्ट मीनिंगफुल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बोल सकते हैं आप, कि जिसमें आपको ग्रेजुएशन भी वहां पे करने का मौका मिलेगा और आपकी जॉब भी पक्की हो गई ऑफिसर कैडर की।